वो 60 साल का इंसान अनशन पर बैठा है, भूखा प्यासा और बूढ़ा आदमी है भाई। ये समझिए 60 साल बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है। इतनी उम्र का इंसान भाई आप लोगों के लिए, आप लोगों के भविष्य के लिए भूखा प्यासा बैठा है। ये समझिए अगर उसने 8-10 दिन तक खाना नहीं खाया वो मर जाएगा। ये समझिए सोनम वांगचुक सर इतने महान हैं, हम सब के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम सबका क्या है भाई, आराम से रीलें स्क्रॉल कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बस कम से कम हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जंतर मंतर पहुँचें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि 20 तारीख को सबको यहाँ पर पहुँचना भाई ज़रूर। दिल्ली के जंतर मंतर भाई 100% सभी जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों को जंतर मंतर पहुंचना और सोनम वांगचुक सर के साथ खड़ा होना है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नितिन यादव एकेडमी पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक सर के बारे में कि सोनम वांगचुक सर अनशन पर क्यों बैठे हैं और जंतर मंतर पर इतने भूखे प्यासे यानी कि मरने की हालत में फिर भी वहाँ पर से हट क्यों नहीं रहे हैं और सरकार को मेन चीज़ उनकी बात सुन क्यों नहीं रही। जब वो बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें तो सरकार उस पर कोई भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखा रही। यानी कि कुछ तो बोलना चाहिए सरकार को, जब इस सरकार के लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए कि पूछना चाहिए सोनम वांगचुक सर को कि क्या कोई दिक्कत है, परेशानी, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। कोई भी सरकार उनकी बात क्यों नहीं सुन रही है और उनका कारण क्या है अनशन पर बैठने का। और A to Z जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली कि यह अनशन क्यों हो रहा है और इसकी सफलता पर क्या होगा और अगर असफल रहा तो क्या होगा। नमस्कार साथियों। क्योंकि एक नहीं पूरे भाई दुनिया के जितने भी भविष्य हैं यानी कि पूरे भारत की बात कर रहे हैं, जितने भी युवा लोग हैं सभी की ज़िंदगी का सवाल है। इसलिए इस वीडियो को आप लोगों को भाई पूरा ज़रूर देखना। तो अब बात करें कि सोनम वांगचुक सर कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं। सोनम वांगचुक सर जो है लद्दाख के रहने वाले और उनकी उम्र लगभग 60+ है। ये समझिए लगभग 60+ उनकी उम्र है और वो कोई आम इंसान नहीं है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने आर्मी के लिए जैसा कुछ बोलते हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन किए हैं। ये समझिए वो बहुत बड़े भाई साइंटिस्ट हैं। वो देश के, ये समझिए देश के सच्चे भक्त हैं। सच्चे भक्त का अगर कोई श्रेणी आएगी तो उनमें भाई टॉप पर रहेंगे सोनम वांगचुक सर। ये समझिए बहुत ही बड़े देशभक्त हैं और उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोला है जिसमें छात्रों को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाता है। ये समझिए जहाँ पर सरकार स्कूलों को बंद कर रही है वहीं सोनम वांगचुक सर स्कूलों को बिल्कुल भाई मुफ्त में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये समझिए अगर ये 60 साल का बंदा मर गया है, 60 साल का बूढ़ा इंसान मर गया है तो ये समझिए देश का भाई बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और ये इतनी जो यूथ है ना भड़क चुकेगी भाई, सरकार पर एकदम चढ़ बैठेगी भाई। और अगर सरकार पर भी तब भी नहीं चढ़ पाई तो भाई बेकार है भाई जीवन। ये समझिए भाई 60 साल का बूढ़ा इंसान अनशन पर बैठा है, सरकार का फर्ज बनता है कि एक बार जाके पूछे। हमारा ऐसा देश है जहाँ पर सनातन धर्म है और सनातन धर्म कहता है कि भूखे को खाना और प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। लेकिन सोनम वांगचुक सर जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका मन पढ़ने में नहीं लगता था उनको फ्री में पढ़ाते हैं, उनको इन्वेंशन करना सिखाते हैं कि बुद्धि कैसी होनी चाहिए। वो इंसान भाई भूखा प्यासा बैठा है लेकिन सरकार ने अभी तक चूँ नहीं कहा। ये समझिए पूरा विपक्ष जैसे कि केजरीवाल हुए और बहुत से टीचर हैं वो लोग उनको भाई सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी सरकार के कान में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो अभी सांसद हैं वो भाई सपोर्ट कर रहे हैं फुल, केजरीवाल वो भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की थी वो भी भाई फुल सपोर्ट कर रही हैं। ये समझिए बहुत जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सभी लोग वो सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार की अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं है। और बुरा तो भाई तब लगता है जब जैसे कि 3 इडियट मूवी इनके ऊपर बनी है, सोनम वांगचुक सर के ऊपर बनी है 3 इडियट मूवी, और उसमें जो मेन रोल था आमिर खान का और जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर इतने सब थे वो भाई अभी तक वही उन्होंने सपोर्ट में कुछ नहीं कहा। ये समझिए चतुर की भाई तारीफ मानी है, जिसका भी कैरेक्टर चतुर जो बना था उसने तक भाई वीडियो बना के कहा है कि सरकार को यहाँ पर गौर देना चाहिए उनकी बात पर। ये समझिए इतना पढ़ा लिखा है इंसान जब कोई बात बोल रहा है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा दम होगी। मैं तो फिर से भाई यही कहूँगा अगर आप लोग वहाँ तक जंतर मंतर पहुँच नहीं सकते तो कम से कम एक वीडियो बनाइए और लोगों को बताइए कि यहाँ पर ये चल रहा है, ये ऐसा हो रहा है, मतलब सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट करिए। और मेन चीज़ 20 तारीख यानी कि 20 जुलाई को जो आप सोनम वांगचुक सर सीधे संसद जाएंगे, संसद दिल्ली से जंतर मंतर सीधे संसद पर धावा बोलेंगे, उसमें भाई सभी लोगों को शामिल हो रहा है और इस वीडियो को इतना फैलाना है कि सभी लोगों को भाई पता चल जाना चाहिए और जंतर मंतर पर 20 तारीख को पहुँचना है। बात करें धर्मेंद्र प्रधान यानी कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दे क्यों नहीं रहे और सरकार उस बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रही है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो शिक्षा मंत्री हैं
हैं। ये मुद्दा चल क्यों रहा है, सोनम वांगचुक सर अनशन पर बैठे क्यों हैं? क्योंकि नीट वगैरह, नीट का जो जेई नीट जो भी एग्ज़ाम होते हैं सभी यहाँ पर पेपर लीक हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ये समझिए एसएससी जीडी पुलिस चाहे जौन सा भी एग्ज़ाम हो, लेखपाल हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सेंट्रल के हों स्टेट के हों चाहे जौन से भी भाई एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम भाई लीक हो रहे हैं। यानी कि सभी लीक, कोई भी सिंगल एग्ज़ाम ऐसा नहीं जाता जो लीक ना हो, जिसमें धांधली ना हो। ये समझिए शिक्षा मंत्री भाई क्या ही बोले, शिक्षा मंत्री को भाई ऐसा होना चाहिए कि जो स्टूडेंट बोले वो तुरंत भाई अप्लाई होना चाहिए, उनकी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो भाई उल्टा होता है। एक तो पेपर लीक होता है, उसके ऊपर अगर स्टूडेंट आवाज़ उठाएं तो स्टूडेंट पे भाई लाठी बरसाई जाती है, दया दनादन दया भटाए बाट। ये समझिए स्टूडेंट का यहाँ पर इस देश में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है तो स्टूडेंट का है। जो पढ़ने वाले हैं उन्हीं का भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पर बुरा हाल है। और लेकिन सरकार उस पर भाई अभी तक कोई वो ही नहीं है। ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे क्यों नहीं रहे? इस्तीफा ना देने का कारण है और सरकार भी इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि भाजपा सरकार जो, मैं सीधी सीधी बात कहूँगा, अब चाहे आर हो या पार हो, भाजपा सरकार जो है उसमें सभी के सब भाई ऐसे ही भरे। उन्हें लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और सरकार ने कहा इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा हो गया, उसके बाद किसी भी मंत्रालय में जैसी गड़बड़ी हुई तो लोग तो फिर धरना पर बैठ जाएंगे। फिर ऐसे करके भाई जितने भी मंत्रालय हैं सभी को या तो सही से काम करना होगा या फिर सभी को इस्तीफा देना होगा। सरकार के अंदर बहुत ही बड़ा डर है कि अगर इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का तो भाई ये समझिए फिर सभी बारी बारी से सभी का नंबर आएगा। मेन चीज़ तो ये है भाई, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो या तो बस जितने भी मंत्रालय हैं सभी सही से काम करेंगे या फिर समझ लीजिए या फिर सभी की यहाँ पर बाट लग जाएगी। क्योंकि कोई भी मंत्रालय में गड़बड़ी हुई तो सभी लोग फिर से धरना बैठ जाएंगे, धरने पर बैठेंगे तो उसका इस्तीफा हो जाएगा। इसीलिए वो सोच रहे हैं कि पहले इसी को यहाँ पर हटा दिया जाए। For nearly 3 weeks now, educator and climate activist Sonam ये इस्तीफा होना नहीं चाहिए, सरकार का ये मकसद है। लेकिन विपक्ष वाले भी हैं, सोनम वांगचुक सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस्तीफा होना चाहिए और सभी लोग बोल रहे हैं, पूरा देश बोल रहा है कि इस्तीफा होना चाहिए। तो 20 तारीख को भर भर के भाई सभी लोगों को संसद पहुंचना है और सोनम वांगचुक सर के साथ खड़ा होना है। तो ये था आज का संदेश। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और मेन चीज़ है इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है। जितने भी दोस्त हैं पढ़ने वाले चाहे जो भी हो, सभी के साथ में शेयर करना है। क्योंकि पूरी देश में यहाँ पर पता चलना चाहिए कि 20 तारीख को क्या होने वाला है। तो 20 तारीख को भाई बहुत ही तगड़ा माहौल होगा, इस्तीफा भाई लेकर रहेंगे धर्मेंद्र प्रधान का। ये समझिए इस वीडियो का आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा भाई शेयर करना है, तभी यहाँ पर कुछ हो पाएगा। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन वीडियो को भाई शेयर यहाँ पर करना ही पड़ेगा आपको। तो भाई बाकी सब बढ़िया। जय हिंद, जय भारत।